सो इट वॉज अ बोरिंग डे फॉर अस इन बैंक निफ्टी। उतना कुछ आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी में हुआ नहीं, एक साइडवेज जैसा ही मार्केट था। लास्ट पे निफ्टी थोड़ा खींचा जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस क्रूड ऑयल का कुछ डिस्कवरी हुआ है, ऐसा कुछ न्यूज़ आया है, तो उसके लिए रिलायंस को थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है आने वाले टाइम पे, तो रिलायंस की वजह से निफ्टी ने खींचा, बट बैंक निफ्टी साइडवेज था। तो वही होने वाला है। आज एक्सपायरी उतना कुछ था नहीं, लाइव में हम बैठे थे, एक ट्रेड हमें मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी उतना कुछ इंटरेस्टिंग आज हुआ नहीं। अब हम देखेंगे कल यानी कि 11 जनवरी को हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, सब कुछ देखेंगे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगे एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिकॉज आपका एक इंटरेक्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी में क्या क्या पड़ा हुआ है। नीचे बैंक निफ्टी में 46,587 के आसपास एक इंबैलेंस पड़ा हुआ है बहुत दिनों का, ये अभी भी अनफिल्ड है। और साथ ही साथ आज ये जो कैंडल है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, कहीं ना कहीं ये 10 बजे 9:30 बजे वाला कैंडल, तो ये लेवल के आसपास ही एक इंबैलेंस पड़ा हुआ है, ये लेवल के आसपास ही एक इंबैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो इंस्टीट्यूशनल प्राइस भी है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी है, और साथ ही साथ ये लेवल के आसपास एक इंबैलेंस भी पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ये लेवल के आसपास जैसे जाएगा एक बार रिएक्शन देगा अपसाइड में। अगर ये सिर्फ इंबैलेंस पड़ा हुआ होता और आईसी सेटअप नहीं आता, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से अपसाइड इंबैलेंस पे अपसाइड शायद रिएक्शन ना दे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आईसी सेटअप है, तो नीचे आने के बाद ये जगह के आसपास से हम एक बार बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। कौन सा लेवल हो जाएगा, कहीं ना कहीं 47,010 से लेके कहीं ना कहीं 050, ये लेवल जो हो जाएगा 050 060, ये जो लेवल हो जाएगा, ये हमारे लिए एक बाइंग जोन हो सकता है कल के लिए। अब अगर मार्केट और ऊपर, एक और चीज क्या है, ऊपर भी ये आईसीज का जोन पड़ा हुआ है 47,600 से लेके 650, अनमिटिगेटेड है दोनों ही। तो ऊपर में भी सेलिंग जोन है, नीचे में भी बाइंग जोन है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट आने वाला 2-3 दिन, ये वाला हफ्ता एक वॉलिटिलिटी सेशन में ही रह सकता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ भयंकर न्यूज ना आ जाए और ये ऊपर में ना खींच दे या नीचे में बड़ा फॉल ना आ जाए। मतलब ये रेंज के अंदर ही हम एक प्लान करके चलेंगे। तो स्ट्रैंगल अगर किसी को बनाना है, ये बड़ा रेंज बना के आप छोड़ सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ कल अगर मार्केट 11 जनवरी को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है, क्या हम शॉर्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहां से आप देख सकते हो एक छोटा सा अपशिफ्ट हुआ है लोअर लोस का, तो ये जगह के आसपास आने के बाद बैंक निफ्टी फिर से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जिन्होंने मेंटरशिप लिया है, आप लोग लिक्विडिटी ग्रैप या बेयर ट्रैप पे एक बार सेटअप कर लेना, और जिन्होंने नहीं लिया है, आप लोग एक बार 15 मिनट सेटअप को इस्तेमाल कर लेना, यहाँ से अच्छा खासा मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर ये नीचे का हो गया, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाते ही क्या हम बाई करेंगे? देखिए, बाइंग बनता भी है, नहीं भी बनता है, दोनों कारण है बनने का और नहीं बनने का। देखिए, बनने का एक कारण होता है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आईसी जोन तक जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं बनने का कारण यही है कि हम ऑप्शन बायर से, अगर आप फ्यूचर बाइंग कर रहे हो तो ऊपर निकलते ही आप बाई कर सकते हो, लेकिन एज एन ऑप्शन बायर वो मुश्किल हो सकता है। क्यों मुश्किल हो सकता है? बिकॉज ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, इस तरह से गया, तो हमें मजा नहीं आएगा। हमें मजा आएगा इस तरह का मोमेंटम पे। अगर मार्केट इस तरह से गया तो हमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इंटरनल स्ट्रक्चर्स में बाइंग करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ वेरी प्रो प्लेयर। अगर आप बहुत प्रो हो, आपके पास बहुत प्रॉफिट है पहले का, तो आप रिस्क लेके बाई कर सकते हो। अदरवाइज जो बिगिनिंग स्टेज में है, आप लोग ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड मत कीजिएगा, आपको मजा नहीं आएगा। तो इससे बेटर है आप लोग पिन पॉइंट वाला ट्रेडिंग एरिया फाइंड कीजिए, या तो ट्रेंड लाइन पे बाई, या फिर आईसी के आसपास से शॉर्ट, या फिर ये आईसी के आसपास से बाई। ठीक है, अच्छा, ये हो गया फ्लैट ओपन होने का डिस्कशंस का सिनेरियोस, बैंक निफ्टी का सिनेरियोस। अब गैप अप और गैप डाउन पे, गैप अप 47,600 के ऊपर, आईसी के ऊपर होगा, इग्नोर कर दूंगा मैं मार्केट को, कुछ समझ नहीं आएगा, आई विल लेट इट गो। ठीक है, इन केस गैप अप ओपन होता है 600 के नीचे, आईसी के नीचे, तो आईसी को एक्टिवेट करने की मैं कोशिश करूंगा। आप यहां से 15 मिनट सेटअप को भी यूज कर सकते हो, और जिन्होंने मेंटरशिप लिया है आप लोग आईसी को यूज कर लो, आप लोगों को रिस्क रिवार्ड बेटर मिलेगा, एंट्री बेटर मिलेगा। ठीक है, ओके। इन केस गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहां पे ओपन होता है? गैप डाउन क्या, सेम सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक अपसाइड। क्या गैप डाउन नीचे वाला 47,000 के नीचे ओपन हो रहा है, तो पैनिकनेस है, मैं यहाँ पे इग्नोर कर सकता हूँ, या पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत बियरिशनेस मिलेगा, उसके नीचे निकलेगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर सकता हूँ फॉर पैनिक सिनेरियो। पैनिक सिनेरियो में क्या होता है, इस तरह का चीजें हो जाता है, तो हो सकता है इस तरह का चीजें हो जाए, तो पैनिकनेस के लिए हम उस तरह से प्लान कर सकते हैं। और इनके अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है 47,110 010 या 050 के ऊपर, मतलब ये आईसी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये आईसी के आसपास से 15 मिनट सेटअप या फिर आईसी सेटअप एक्टिवेट होगा, मैं ये जोन से बाइंग करना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी पे। इससे ज्यादा कुछ सिनेरियोज नहीं दिख रहा है। कल भी अगर मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, तो आने वाले टाइम पे अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारा सिचुएशन हो जाएगा कल के लिए, इस तरह से प्लान कीजिए। इसके अकॉर्डिंग अगर नहीं होता है तो डोंट ट्रेड, बिकॉज मैं वही आपको बार बार सलाह दूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में ट्रेड करेंगे एट अ बिगिनिंग स्टेज, तो आपका बार बार कैपिटल ड्रॉ डाउन होने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं। जैसे हमारा प्लान था निफ्टी में, आप लोगों को याद है, ये जो जोन था मिटिगेटेड था, ये जो जोन था, आज भी लास्ट डे ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि लगभग लगभग 21,450 वाला ये जोन के आसपास जाने के बाद निफ्टी एक बार थोड़ा बहुत रिएक्शन दे सकता है, बिकॉज ये टाइम बिताया हुआ जोन है। एक्जैक्टली आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत निफ्टी ने यहाँ पे रिएक्शन देने की कोशिश किया, फिर साइडवेज होने का ही चांसेस हाई था, लेकिन एक न्यूज आ गया क्रूड ऑयल की वजह से, रिलायंस भाग गया और निफ्टी ने भी अपना एक अपसाइड का जर्नी
तय कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है डब्ल्यू पैटर्न, ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना नहीं चाहिए था मतलब क्या, प्राइस इस तरह से रिएक्ट नहीं करने वाला था जस्ट बिकॉज न्यूज। अब न्यूज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो न्यूज आ गया इसीलिए ये वाला चीज हुआ है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब निफ्टी भी अपने आईसी जोन के आसपास खड़ा हुआ है 21,645। अब जिन्होंने मेंटरशिप लिया है उनको पता है ये आईसी क्यों हमने एक्टिवेट नहीं किया, यहाँ पे जाते ही एक्टिवेट क्यों नहीं किया उनको पता है। इनकेस अगर आपको पता नहीं है तो ऑब्वियसली आपको जाकर चेक करना पड़ेगा प्रोग्राम को, लेकिन जिनको पता है, आप लोगों को पता है यहाँ पे क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ, तो कल के लिए कैसे प्लान करेंगे। अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो 15 मतलब 3 बजे का कैंडल का जो हाई है, इसको अगर तोड़ के नीचे आता है तो 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको अगर तोड़ के नीचे आता है तो 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर इसके बीच में आ जाता है तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, ओके, तो फ्लैट ओपन होगा, ये कहीं ना कहीं 645 इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद नीचे आ रहा है और ये लास्ट कैंडल का लो 606 को तोड़ा, तो कहीं ना कहीं, या फिर मान लेते 592 को तोड़ा, 5-6 पॉइंट का बफर दे दिया, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं ये आईसी को हम फिर से एक बार रिएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये जगह के आसपास हम शॉर्ट करेंगे, आईसी के थोड़ा का ऊपर का एसएल देके ये जोन तक का हम टारगेट रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला गया, हम वेट करेंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है, ट्रेंड लाइन के आसपास जाने के बाद वन वे नीचे से ट्रेंड लाइन के आसपास जाने के बाद निफ्टी एक बार रिएक्शन जरूर दे सकता है। निफ्टी रिएक्शन जब देगा क्या कर सकता है, ट्रेंड लाइन के आसपास जाने के बाद हो सकता है थोड़ा टाइम बिताए, हो सकता है ट्रैप करे, हो सकता है इससे अच्छा खासा स्मूथली नीचे आ जाए। तो ये जगह के आसपास जाने के बाद कैसा प्राइस एक्शन बिल्डअप होगा उस पर डिपेंड करके हम अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिता के ग्रैप करके नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। टाइम बिताया, टाइम बिता के ग्रैप करके ऊपर जा रहा है, मैं बाई कर सकता हूँ। टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद प्रॉपरली कोई प्राइस एक्शन मिल रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद कोई प्रॉपरली प्राइस एक्शन अपसाइड मिल रहा है तो मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूं। तो बहुत सारा सिचुएशन खुल जाएगा, तो मैं इतना देखूंगा। फ्लैट ओपन होते ही ऊपर जाएगा तो मैं बाई नहीं करूंगा, सामने हडल मिल जाएगा इसको निफ्टी को। फ्लैट ओपन होते अगर ऊपर का हाई लेने के बाद नीचे आ रहा है तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, बिकॉज आईसी भी है तो कहीं ना कहीं एक रिएक्शन बनता है और नीचे में निफ्टी कहीं ना कहीं ये सारे लिक्विडिटीज तक एक बार आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा निफ्टी का फ्लैट ओपन होकर नीचे, ऊपर और नीचे का सिचुएशन। अब एक बार गैप अप और गैप डाउन पे हम डिस्कस कर लेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो शॉर्ट कवरिंग का एक और सिनेरियो बिल्डअप हो सकता है। ऊपर में आईसी खड़ा हुआ है 21,815 तक, निफ्टी वन वे खींच सकता है, न्यूज बेस्ड मार्केट है। रिलायंस भी अगर 2-2.5% और खींच दिया निफ्टी को, वो वन हैंडेड सिंगल हैंडेडली निफ्टी को वो लेके चला जाएगा। ठीक है, तो और रिजल्ट वाला वीक भी है। देखिए, सारा सारा जो भी लार्ज कैप्स होने वाले उनका रिजल्ट खराब आने का चांसेस हाई है, लेकिन उसके बीच में अगर न्यूज कुछ अच्छा आ जाएगा तो वो मिक्सअप सिचुएशन हो जाएगा। न्यूज नहीं है तो मार्केट ड्रैग डाउन ही होने वाला है, चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया गैप अप का। इनकेस अगर गैप अप बहुत बड़ा ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा, तो प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। और अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आईसी से आता है तो सोने पे सुहागा है। एक्सक्यूज मी, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं गैप डाउन पे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो रैली हुआ है ना, ये जो न्यूज बेस्ड रैली है, ये जो न्यूज बेस्ड रैली है, इसका 50% के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है देन समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग। वाई समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग? यहाँ पे जितने भी पोजीशंस बने हैं वो पूरी तरीके से फंस जाएंगे। एंड नंबर 2 थिंग, वो और पंगे नहीं लेंगे। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, मैंने बताया ना, एक्सपायरी के दिन पंगे कम लिया जाता है। एक्सपायरी है तो अगर गैप डाउन ओपन हो गया और पहला 15 मिनट 20 मिनट ये जोन के नीचे ही रह गया तो पूरा पोजीशन घुमा के ये सारे जोन पूरा ऊपर का कॉल शॉर्ट होना चालू हो जाएगा और निफ्टी ड्रैग डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ, अपना मेजर टारगेट 21,250 मेजर ओबी तक। ठीक है, अच्छा, ये हो गया गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन। ये छोटा मोटा गैप डाउन की मैंने बात किया कि अगर 50% के नीचे ओपन होता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, इग्नोर द मार्केट, एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है। सेकंड हाफ में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल हम लाइव में आएंगे, कल में लाइव में आके हम लोग कोई ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। समझ में आएगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। निफ्टी समझ नहीं आए तो बैंक निफ्टी करो, बैंक निफ्टी समझ नहीं आए तो निफ्टी करो, दोनों ही समझ नहीं आए तो स्टॉक करो। ऐसा नहीं है कि दोनों समझ नहीं आ रहा है तो आप सेंसेक्स पे जा रहे हो या मिड कैप पे जा रहे हो, नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो स्टॉक्स करो। स्टॉक्स भी समझ नहीं आए, मार्केट ही समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो। छोड़ के आराम से टीवी देखो, सिनेमा देखो, कुछ भी देखना है, किताब पढ़ो, अच्छा चीज़ें करो, कुछ भी कर लो, लेकिन बेतुका ट्रेड मत करो। बेतुका ट्रेड करोगे, बेतुका ट्रेड करने से हमें जो कैपिटल ड्रॉ डाउन होता है वो वापस नहीं आता। ये गेम नहीं है, यहाँ पे सेकंड चांसेस नहीं है। कैपिटल आपका है, एक बार जाएगा पूरी तरीके से जाएगा। मैं हर रोज़ ये चीज़ आपको इसलिए बोलता हूँ बिकॉज हर रोज़ मुझे इतना मैसेज आता है, मुझे देख के मैं बोलता नहीं, लेकिन मुझे जो मैसेजेस आ रहा है मैं आपको बस एक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि लेजिटिमेट कितना लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10,000 किसी का पूरा कैपिटल। तो इसलिए मैं आपको बार बार सावधान कर रहा हूँ, मार्केट इज नॉट दैट ईजी। इतना ईजी अब होने वाला भी नहीं है आने वाले टाइम पे। पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है मार्केट पे, लिक्विडिटी बहुत हद तक बढ़ रहा है। 2028-29 तक अगर आपने स्मार्ट चीज़ें नहीं सीखा है तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हर किसी को पता है अब क्या हो सकता है मार्केट में। बिकॉज कोई अब अनएडुकेटेड नहीं है, सब लोग पढ़ाई करते हैं और आपको अगले जो है, आपके जो सामने वाला बंदा है उससे बेटर बनना पड़ेगा। बिकॉज
आप कमाओगे तो कोई और गवा रहा है, तो आप गवाओगे कोई और कमाएगा, आपको गवाना नहीं है। उसके लिए आपको बेटर बनना पड़ेगा। आपका पर्सपेक्टिव्स, आपका मेंटलिटीज, आपका डिसिप्लिन, आपका मनी मैनेजमेंट, सब कुछ आपको ठीक करना पड़ेगा। दिस इज द गेम ऑफ परसिवरेंस। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, एडवांस चीज़ें। लाइव क्लासेस को भी एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, बिकॉज वहाँ पे हम बहुत सारा चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिससे आप लोगों के ट्रेडिंग में भी बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। बाकी आप लोगों का प्यार बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। सब्सक्राइबर सून 10,000 होने वाला है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाते रहिए, प्यार दिखाते रहिए। आने वाले टाइम पे बहुत कुछ मैं लाने वाला हूँ ये चैनल में। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।